25 की उम्र तक नौकरी, 27 तक शादी और बच्चे और 30 तक लाइफ पूरी सेट होनी चाहिए। यही हमारी सोसाइटी की टाइमलाइन है और जो इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करता, उसको पता है सोसाइटी किस नज़र से देखती है? उसको सोसाइटी एक फेल इंसान के रूप में देखती है, एक फेलियर के रूप में देखती है कि ये इंसान तो लाइफ में फेल हो चुका है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड इकोज, जहाँ पर हम लाइफ, माइंडसेट, हीलिंग और हैप्पीनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस पर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं क्योंकि सोसाइटी उनको एक फेल्ड इंसान के रूप में देख चुकी होती है जो 30+ होते हैं। सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और लाइफ में अभी भी कंफ्यूज है। हम में से कई सारे लोग कई एरियाज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जैसे किसी का करियर सॉर्ट नहीं होता है, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही होती है, या फिर कोई अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा होता है। मैं अभी 30 की नहीं हुई हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद हो जाऊँ और मेरे को ये भी हो सकता है कि मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनसॉर्टेड हो, बहुत सारी चीज़ें मुझे सॉर्ट करना हो। मैं भी अभी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रही हूँ, जैसे मेरा करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, शादी हो गई, इन सब चीज़ों को लेकर। और मुझे पता है मेरी तरह कई सारे लोग हैं सोसाइटी में जो अभी भी इन सब चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं और उनको लगता है कि वे बहुत सारे लोगों से पीछे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, आपका ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये एक गलत डिसीज़न लेने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई सारे लोग प्रेशर में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे गलत करियर चूज़ करना, गलत रिलेशनशिप में फंसना, गलत इंसान से शादी कर लेना और उसके बाद उनकी लाइफ में फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं बचता है। पता है आपको, एक रिपोर्ट है जिसमें ये एक्सप्रेस किया गया है कि 25 से 25 से 39 की एज तक जो फीमेल्स होती है, उनमें से 77% फीमेल माइलस्टोन एंग्जाइटी का सामना करती है, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती कोई डिसीज़न लिया होता है लाइफ में, सोसाइटी के प्रेशर में आकर, पेरेंट्स के प्रेशर में आकर। जैसे किसी गलत इंसान से शादी कर लिया उन्होंने, या फिर कोई गलत करियर चूज़ कर लिया। आपको नहीं लगता आपकी कंडीशन उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो इन गलत चीज़ों में फंस चुके हैं? आप अभी लगातार एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रह रहे हो क्योंकि आप लोगों को देख रहे हो, इंस्टाग्राम की दुनिया को देख रहे हो, जहाँ पर आपको लग रहा है हर दूसरे दिन किसी की शादी हो रही है, किसी के 2 प्यारे बच्चे हो चुके हैं और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो डेली आपको पोस्ट करते हुए देखते हैं, अच्छी-अच्छी पोस्ट, अच्छी-अच्छी मेमोरीज़। लेकिन आपने कभी भी उनकी लाइफ के अंदर जाकर झाँक कर देखा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? और आप इस कंपैरिज़न से लगातार एंग्जायटी और फ़ियर में ही आते हो। इंस्टाग्राम की जो दुनिया है वो बहुत फेक है क्योंकि उसमें जो दिखता है वो रियल में नहीं होता, बहुत कम होता है वैसी चीज़ें। इसीलिए आपको अभी तुरंत कंपैरिज़न करना छोड़ना होगा। तो इसका क्या कोई सॉल्यूशन है? हाँ, सॉल्यूशन है ना, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अभी जो भी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। चाहे वो रियलिटी कितनी भी हार्श है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मेरी करंट सिचुएशन यही है और भगवान के प्रति, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल हो कि आप उन लोगों में नहीं फँसे हो जो जल्दबाजी के डिसीजंस लेकर लाइफ को एक गलत मोड़ पर ले जा चुके हैं। सेकेंड थिंग, आपको इस चीज़ पर बिलीव करना पड़ेगा कि सबकी टाइमलाइन और डेस्टिनी डिफरेंट होती है। किसी को सक्सेस पहले मिलती है और किसी को सक्सेस बाद में मिलती है। आपको इस चीज़ को यकीन करना पड़ेगा और इस चीज़ पर बिलीव रखना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज़, आपको कंपैरिजन करना तुरंत बंद करना पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी बहुत बेकार होती है। कंपैरिजन की जो एनर्जी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को लो कर रही है और आपके पास जितनी चीज़ें अट्रैक्ट होकर अच्छी चीज़ें आना चाह रही है, उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर रही है। इसीलिए कंपैरिजन करना तुरंत छोड़ दो। फोर्थ थिंग इज़, खुद के साथ अकेले बैठो साइलेंस में, जहाँ पर किसी भी तरीके का शोर ना हो, बिना मोबाइल के साथ। आप जब अकेले बैठने लगोगे तो कुछ दिनों में ही आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिल जाएंगे।
फिफ्थ थिंग इज़ अपने आप को स्किलफुल करो। अपने आप को देखो कि आपके अंदर कौन सी चीज़ अच्छी है, आपके अंदर कौन सी स्किल्स है जिसको आप ग्रो करके लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हो। अपने स्किल पर काम करो, अपनी एबिलिटी देखो, अपनी खूबियाँ देखो। नेक्स्ट थिंग इज़ अगर आप अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हो तो प्लीज़ एक डॉक्टर से, एक साइकोलॉजिस्ट से सलाह करो जो आपको इससे रिलेटेड सॉल्यूशन दे सके, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें आप अपने लाइफ में अप्लाई करके आप अपने 30 के एज में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, आपको दूसरों से कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा, आपको इस चीज़ पर बिलीव करना पड़ेगा कि आपकी टाइमलाइन और आपकी डेस्टिनी दोनों ही अलग है और आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।